इसमें मैं दोनों चीज़ें देखना चाहूँगा, मतलब अब क्योंकि ये डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया और मैं एक बिहेवियर थेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जब भी कभी पिकी ईटिंग होगी, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सेंसरी इशू है या बिहेवियरल इशू है। मेरे बच्चे को कुछ सिलेक्टिव चीज़ें खाने की आदत पड़ गई है या उसका कोई सेंसरी इश्यूज हैं, क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर जो हमारे बच्चे होते हैं उनको कुछ टेक्सचर से भी वो होता है, तो उसका भी हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि वो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर हम कैसे काम करें। हाँ जी, आप एक पैटर्न देखेंगे कि बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सॉफ्ट चीज़ें ही खा रहा है या सिर्फ क्रंची चीज़ें ही प्रेफर कर रहा है। अगर तो ये पैटर्न जा रहा है तो इसका मतलब बच्चे की सेंसरी सेंसिटिविटी आ रही है, तो हमें उसको भी वो एक्सपोजर थेरेपी से ही धीरे धीरे करके जो है कम करना पड़ेगा। ख़त्म तो बिल्कुल नहीं होती, थोड़ा हम उसको कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बच्चा मान लो वैसे सिर्फ रोटी खाता है लेकिन चिप्स का पैकेट खा लेता है, तो वो बिहेवियर है। हमें बिहेवियर को हमने ही बनाया है तो हमें ही तोड़ना पड़ेगा। सो ये बहुत क्लियर है इसमें कि अगर तो ये सेंसरी इशू है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट देखेगा, और अगर ये बिहेवियरल इशू है तो फिर बीटी देखेगा, बिहेवियरल थेरेपिस्ट।